ओके जी, शुरुआत करते हैं। ओके जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। फटाफट अपने सारे लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए, सारी चीज़ें करिए और अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर आइए। आपकी जिम्मेदारी है इस लेक्चर को सुपर डुपर हिट बनाना है। चलिए जी, और मैं आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आप सभी के जूनियर्स के लिए कि बेटा आज से फाइनली मैंने एक बहुत 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 बड़ा और इमर्जिंग प्लेटफॉर्म 11th एंड 12th के लिए ज्वाइन कर लिया है। अब मैं मेरे वीडियो आपको 3-4 मल्टीपल चैनल्स पे दिखेंगे, जिसमें से एक नाम है नॉलेज हंट। तो नॉलेज हंट बेसिकली मेरा ही चैनल हो चुका है एक तरह से। वहाँ पर मैं 11th एंड 12th भी पढ़ाऊँगा। तो अब मैं 11th 12th फाउंडेशन, इंटर और बहुत जल्दी फाइनल में आने वाला है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी आऊँगा। तो आप सभी के प्यार के कारण मैं इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फटाफट जी लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बुलाइए। आपकी जिम्मेदारी, आपका भाई आपको बहुत आगे लेकर जाएगा भैया। हम पढ़ेंगे भी और कमाएंगे भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ टीचर रहते हैं ऐसे जो आपको पढ़ते पढ़ते कमाना भी सिखा देते हैं, जीवन जीना सिखा देते हैं। मैं उस टाइप के टीचर में हूँ। काफ़ी टीचर समझते हैं पढ़ते पढ़ते से पढ़ते ही रहना चाहिए, तो वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा बहुत कमाते रहना चाहिए भैया। जीवन का अर्थ तभी समझ में आता है अपने को। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, पहले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा? बेसिकली बेटा पहले चैप्टर में अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि हमने पहले चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा? पहले चैप्टर में आप देखिए क्या बताया आपको। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स बताए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता दिए, सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया। लेकिन वहाँ से हमें कहीं भी जिस्ट नहीं मिल पाया कि एक्चुअल इकोनॉमिक्स होता क्या है, सर हमारे सिलेबस में क्या है। तो अब हम एक्चुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एंटर करते हैं। पर कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एंटर करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई क्यों। तो भैया दो फंडामेंटल प्रीमाइस हैं। सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट एंड स्केर्स रिसोर्सेज। तो भैया ये बात तो हमको समझ में आती है, अनलिमिटेड वांट है, स्केर्स रिसोर्सेज है। लेकिन साहब हमें करना क्या है? अनलिमिटेड वांट है तो है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो है, हमें क्या करना है? बेसिकली गाइस वी वांट टू इंक्रीज द यूटिलिटी। हमें वांट सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है साहब। हमारी जो इच्छाएं हैं, सबसे पहले हमें इच्छाओं को सेटिस्फाई करना है सर। हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है सर, हमें सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है। अब सर सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये यूटिलिटी के अंदर, चैप्टर के अंदर एक वर्ड आता है नीड एंड वांट्स। तो दोस्तों नीड्स एंड वांट्स में फर्क क्या है? नीड्स और वांट्स में फर्क क्या है? अगर आप बिल्कुल डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे तब जाके आपको नीड्स एंड वांट्स का फर्क समझ में आएगा। नीड्स मतलब क्या है सर? जरूरत है, जरूरत जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। और सर वांट यानी मेरी इच्छा। सर ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, इच्छाएं कभी सीमित नहीं रहती, इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है। तो कभी भी हमने अनलिमिटेड नीड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा बेटा। हम तो जनरली वांट्स और नीड्स को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन कभी भी हमने अनलिमिटेड नीड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अनलिमिटेड नीड्स नहीं होती सर। नीड्स यानी कि हमारी ज़रूरतें तो सर लिमिटेड ही हैं, लेकिन हमारी वांट्स सर अनलिमिटेड होती जाती है। सर इकोनॉमिक्स को जन्म देने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स को जन्म देने वाला कॉन्सेप्ट है सर वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स मतलब सर मेरी इच्छा है, मेरी इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही साहब। आज मुझे लगता है बंगला खरीदना है, कल मेरे को लगता है फॉरेन ट्रिप करना है, उसके बाद मुझे लगता है प्रेसिडेंट बनना है, उसके बाद मुझे लगता है सर मेरे को टेस्ला की तरह बाहर मेरे व्हीकल भेजने हैं ऑर्बिट के बाहर। सर बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं मेरी, पर मेरी जरूरत क्या है सर? रोटी कपड़ा मकान वाईफाई। सर रोटी कपड़ा मकान वाईफाई तो मेरी जरूरतें मैं पूरी कर सकता हूं। तो नीड के ऊपर कभी इकोनॉमिक्स नहीं आता, वांट्स के बेसिस पर आता है। तो आइए जी, सबसे पहले हम एक अद्भुत कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या करेगा? ये वाले पार्ट को तो भैया तुम कैसे ना कैसे मैनेज कर लोगे। ये वाले पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। तो भैया यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है सर? एक कमोडिटी के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति रहती है जिसके थ्रू वो आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी कर देती है। सर ये घड़ी देख रहे हो, घड़ी मेरी टाइम देखने की इच्छा पूरी कर देती है। सर आप ये पीछे ग्रीन कलर का कपड़ा देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का कपड़ा बैकग्राउंड डालने की मेरी इच्छा पूरी कर देता है। सर आप ये मोबाइल देख रहे हो, सर ये मैं बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए मेरी जो इच्छाएं है वो पूरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है सर? हर कमोडिटी के अंदर एक ऐसी अद्भुत पावर है जो आपकी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पावर? This power is nothing but the utility. So utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. दोस्तों समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। बट आज 2500 चाहिए मुझे, मैं रोज नहीं बोलता, आज 2.5 चाहिए। वो तुम करवाओगे, वो मुझे नहीं पता कैसे।
चलिए पढ़ते हैं जी। हमने दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ लिया। सर लिख लीजिए आप कहीं भी, आपको बीसीके के नोट्स परसों मिलेंगे बेटा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ कल का दिन। आपको 3 चैप्टर तो स्ट्रेट अवे दे दूंगा, 3 चैप्टर अगले पैच में दूंगा, यानी कि 5 दिन बाद दे दूंगा, 3 चैप्टर दे दूंगा। ये पूरा दे दिया है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 187 पेज है, या ऐसे ही कुछ पेजेस दे दिए आपने सर। 187 नहीं सर, 87 पेजेस दे दिए, तो उसमें मैंने एमसीक्यूज भी डाल दिए। आप लोगों एमसीक्यू देख सकते हैं, अदरवाइज फाइल को स्प्लिट करके रिमेनिंग पार्ट का निकाल सकते हैं। सर नीड यानी कि क्या है? सर ये मेरी नीड है, ये मेरी ज़रूरत है। और सर वांट मतलब काय असते? सर वांट म्हणजे काय? वांट मतलब सर मेरी इच्छा। सर मेरी इच्छा, ये इच्छा मेरी है। तो सर हमारा इकोनॉमिक्स किस कॉन्सेप्ट को डील करेगा? सर वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो आइए जी शुरुआत करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? भैया जन्म हुआ इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी के कारण, क्योंकि भाई लोगों की नीड पूरी हो गई। सर कबीले वाले भी अपना पेट भर के नीड तो पूरी कर लेते थे सर, रोटी कपड़ा मकान तो उनको भी मिल जाता था, पर सब जब इच्छाएं आई वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड थे। वांट्स अनलिमिटेड थी, नीड्स अनलिमिटेड नहीं, वांट्स अनलिमिटेड थी और रिसोर्सेस लिमिटेड थे साहब। तो फिर हम क्या चाहते थे कि भैया किसी ना किसी तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने वाली वांट्स को फुलफिल किया जाए। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ये यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, मैंने जस्ट अभी खाना खाया, पानी वानी पिया, मैं शांति से बैठा हूं, मेरे सामने एक पानी का ग्लास पड़ा है। क्या बेटा इस पानी के ग्लास के अंदर, जिसके अंदर पानी है, वो पानी यूटिलिटी दे सकता है? हाँ साहब वो आपको यूटिलिटी दे सकता है सर। उसके अंदर एक अद्भुत पावर है, एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है सर, जिसके थ्रू आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी कर देगा। साहब वो ग्लास मेरे सामने पड़ा है, मेरा उसको पीने की इच्छा नहीं है, और एक आदमी या एक औरत जिसने करवा चौथ का व्रत रखा है साहब, उसने सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया, चांद को देखने के बाद, अपने पति का चांद यानी कि सिर देखने के बाद उसने बोला कि भाई अब मेरे को तो ये पानी पीना है, तो उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वर्सेस मुझको मिलने वाले सेटिस्फैक्शन में साहब जमीन आसमान का फर्क है। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म सर। सेम चीज से किसी को ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, सेम चीज से किसी को कम यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सर ये पानी का ग्लास, अरे भाई समझा क्या रे? कंजूस हो तुम लोग, कंजूस। अपना लाइक का रेशो गिराने का नहीं सर, धड़ाधड़ 1 मिनट एग्जिट करने का, धड़ 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 लाइक ठोकने का साहब। सर फ्री में कर रहा हूँ मैं आपके लिए। क्यों कर रहा हूँ? मुझे नेशन के अंदर मेरी जैसी सोच रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। अब मेरी सोच सही है या गलत है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं नेशन के लिए हार्मफुल नहीं हूँ। तो चलिए साहब, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर अब एक बात समझिए, आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हो, दिमाग में घुस जाएगा। सर एक झंकी पैंकी से कपड़े हैं सर, अजीब से, यहाँ लेस है, फ्रिल है वगैरह सब लटक रही है, वो कपड़ा मैं पहनूंगा, मुझे यूटिलिटी मिलेगा क्या? सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? नहीं साहब। पर रणवीर सिंह को अगर वो कपड़े दे दूं तो सर वो तो खुश हो जाएगा। तो यूटिलिटी जो उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है ना बेटा, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। सर एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। साहब ये आपको कुछ दिखाता हूँ, ये क्या है साहब? ये माइक है, ये माइक है बेटा। तो ये जो माइक है ना, अगर ये एक दिन गायब हो जाए तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है साहब, क्योंकि मैं बात कैसे करूं आपसे। पर आपके पास ये माइक नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, इससे यूटिलिटी मिलती है, मुझको ज्यादा मिल रही है, आपको कम मिल रही है। सर सब्जेक्टिव टर्म है। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं, ना 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 सर, गलती मत कर देना। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं सर। अपने को फूकने की आदत है, माल ब्रो फूकने की आदत है सर, अपने को सिगरेट फूकने की आदत है सर। सिगरेट पीने से क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? कई लोगों का तो सुबह का नाश्ता रहता है चाय और सुट्टा, बोले तो उनका नाश्ता होता है सर सुबह चाय सुट्टा लिया, मैंने उससे पूछा कैसा लगा, वो बोलता वाह सेठ क्या मस्त लगा। लेकिन साहब मुझे बताओ क्या उस चीज की सच में यूजफुलनेस है? सर यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है, पर यूजफुलनेस है क्या सर? उसकी जरूरत है क्या? नहीं साहब, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो कोई चीज अगर यूटिलिटी दे रही है डजंट मीन वो यूजफुल है साहब। एक दुनिया में एक सबसे कतई जहर चीज आई थी, टिकटॉक नाम का एक वायरस घुसा था साहब, उससे आपको यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन मिल रहा था क्या? हाँ सर मिल रहा था सेटिस्फैक्शन, लेकिन क्या वो यूजफुल था? नहीं सेट। सो यूटिलिटी डज नॉट मीन्स यूजफुलनेस। सर भूलकर भी मत बोल देना सर यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। आप टिकटॉक पर बैठकर नाच रहे हैं या जीभ निकाल के काली काली दो अखियां कर रहे हैं सर, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीइंग इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको बोलूंगा बेटा तेरे को यूटिलिटी मिल रही है, बात खत्म। यूजफुलनेस नहीं, मैं तेरे को जज नहीं करेगा।
यूटिलिटी इज न्यूट्रल, यानी कि अपन क्या बोलते हैं, ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है, हम ये चीज की बात नहीं करते, ये चीज से तुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट्स इट, यू आर गेटिंग यूटिलिटी। सो कई बार लोगों को अजीब अजीब चीजों से सेटिस्फेक्शन मिलता है, सर किसी को सिगरेट पी के, किसी को लीकर कंज्यूम करके, किसी को टोबैको खा के। अब सीधी सी बात है सर कि उसका यूजफुलनेस नहीं, यूटिलिटी मिल रही है सर, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर कोई यूजफुलनेस नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा टोबैको खा रहा है, ठीक है, उसको उससे यूटिलिटी मिल रही है, तो इकोनॉमिक्स का टीचर आकर क्या बोलेगा, ठीक है तेरे को यूटिलिटी मिल रही है, बात खत्म, मैं तेरे को जज नहीं करेगा, अरे भाई साहब आई एम न्यूट्रल। बात समझ में आई बेटा, बहुत बढ़िया। ह्यूमन बींग्स हैव वर्चुअली अनलिमिटेड वांट, ईच सिंगल वांट इज सेटिस्फाइड। सर तूफान कंसेप्ट बोला है सर, ह्यूमन बीइंग के पास अनलिमिटेड वांट्स है, पर आप अगर किसी भी एक इच्छा को पूरी करने चले जाओ, सर वांट मतलब क्या सर, आप किसी भी एक इच्छा को पूरी करने जाओ तो वो इच्छा पूरी हो सकती है, सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती साहब, लेकिन किसी एक इच्छा के पीछे आप भाग जाओ सर, एक ही इच्छा के पीछे भागो, एक ही इच्छा की दिशा पकड़ लो सर, एक ही इच्छा के पीछे रहो, वो इच्छा आपको मिल जाएगी साहब। इच्छा मतलब क्या है यहाँ पर, इच्छा मतलब वांट है, तो हर वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती सर, ये बात तो सही है, एवरी वांट इज नॉट सेटिएबल, बट कोई एक सिंगल वांट सेटिएबल है। तो बेटा सेटिएबल का मतलब यहां पर क्या होता है, केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है सर, मेरे को गाड़ी भी चाहिए, मेरे को क्रूज भी चाहिए सर, मेरे को जेट भी चाहिए, मेरे को सर ये भी चाहिए, सर सारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। ब्रह्मा जी भी 3 वरदान देते हैं, विष्णु जी भी 3 वरदान देते हैं, अलादीन के चिराग को भी घिसेगा तो 3 ही वरदान मिलेंगे बेटा, सारी वांट नहीं सेटिस्फाई हो सकती, बट कोई सिंगल वांट सेटिस्फाई करी जा सकती है। आई होप इट इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट सर अभी मेरे पास ना बहुत पैसा आया, पैसा कमाया सर मैंने, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया इधर उधर पड़ा के, बताओ इस पैसे को क्या करूँगा, खाऊंगा सर, ये पैसे को चबाऊंगा, बहुत पैसा आया मेरे पास, पैसा खाएगा मैं, या सर एटीएम कार्ड लेके दिन भर घूमेगा मैं, ला 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 ला, नहीं सर, मेरी वांट्स है सर, बहुत सारे मेरी वांट्स हैं, तो मैं अपने रिसोर्सेस को सर, मैं पैसे को इस तरीके से खर्च करूंगा कि मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट, सबसे ज़रूरत वाली वांट सबसे पहले सेटिस्फाई हो। आई होप इट इज क्लियर गाइस। कंज्यूमर स्पेंड इज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी कमोडिटी पर सबसे पहले मैं पैसा खर्च करूंगा? अगर आप हॉस्टल में रह चुके हैं तो भैया आप मेरा भी दर्द समझ सकेंगे। जब मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे पापा महीने के 10,000 रुपए मुझे 1 तारीख को डालते थे, सबसे पहले मैं उसमें से रेंट भरता था, उसके बाद मेस वाले का किराया भरता था, उसके बाद 3-4 हज़ार बचते थे, उसमें से मूवी वगैरह बाकी सारे खर्चे करता था। तो सबसे पहला खर्चा कौन सा किया सर, जिससे मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलने वाली है? सर मैं घर में रहूंगा तभी तो सारी चीजें कर पाऊंगा, तो सबसे पहले रेंट दिया, फिर सर खाने का दिया। तो इंसान सबसे पहले खर्चा वही करता है, इंसान अपने रिसोर्सेस मनी वहां पे स्पेंड करता है जहां पे उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। सर कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, सर कुछ लोग सट्टा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, मटका खेलते हैं, तो सर ये क्या है, उनको वहां से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो वहां पे पैसा खर्चा करते हैं। सर ये 6 पॉइंट तो आपको तगड़े से क्लियर हुए होंगे, 6 पॉइंट तो बेटा आपको तगड़े से क्लियर हुए होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अपन रिकैप करेंगे 15 पॉइंट होने के बाद। साहब वापस जाओ। सर यूटिलिटी मतलब आपने क्या बोला, वांट सेटिस्फाइंग पावर। हाँ साहब मैंने यही बोला, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो सर ये कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है सर? 2 रुपए, 4 रुपए, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, सर कैसे मेजर करते हो? तो मैं बता दूं, यूटिलिटी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आए, एक आया कार्डिनल, एक आया ऑर्डिनल। बेटा क्या तुम लोगों ने कार्डिनल नंबर सुना है? कार्डिनल नंबर बेटा नंबरिंग सिस्टम है। कार्डिनल अप्रोच यानी कि यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। सर आप यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, सर आप महसूस भी कर सकते हो, सर आप बयां भी कर सकते हो। सर इट इज क्वांटिफाइबल एंड मेजरेबल। सर आप इसको मेजर भी कर सकते हो, आप इसे क्वांटिफाई भी कर सकते हो। सर लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है साहब यूटिलिटी माने की सेटिस्फैक्शन। आप यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हो? यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट। साहब आपको आपकी मां की आंखों में वो जो सपने हैं, ठीक है, मां बाप को देखकर, हॉस्टल से घर पे जाने के बाद मां बाप को देखने पर जो खुशी मिलती थी, क्या आप उसको पैसों में बयां कर सकते हैं? हमने बोला नहीं। तो ये बोले कि यूटिलिटी कई बार मेजरेबल और क्वांटिफाइबल नहीं रहती। अब स्टूडेंट का एक सबसे सटीक सवाल, सर कैसे पता चलेगा यूटिलिटी मेजरेबल है या मेजरेबल नहीं है? सर ये बताओ ना, ऑर्डिनल अप्रोच सही है, कार्डिनल अप्रोच सही है? तो एक सिंपल सा जवाब देता हूं बेटा, जहां कार्डिनल एप्लीकेबल नहीं होता वहां ऑर्डिनल हो जाता है, जहां ऑर्डिनल एप्लीकेबल नहीं रहता वहां कार्डिनल हो जाता है। माँ बाप के प्यार, रिश्ते वगैरह, इन सारी चीजों के अंदर ऑर्डिनल अप्रोच होता है।
यानी वहां पे कार्डिनल का सवाल ही नहीं आता। तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते सर कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ जगह कार्डिनल लगता है, कुछ जगह ऑर्डिनल लगता है। जहां मेजर कर सकते हो वहां कार्डिनल लगा दो, जहां मेजर नहीं कर सकते वहां ऑर्डिनल लगा दो। माँ बाप को देखने के बाद आपको 1000 रुपए की बारिश थोड़ी होती है, तो आप बोलेंगे अरे माँ बाप को देख के मुझे 1000 रुपए का सेटिस्फेक्शन हो रहा है। साहब ऐसा नहीं होता। तो जहां कोई चीज फेल होती है वहां दूसरी चीज आ जाती है। बात समझ में आई आपको सर? जैसे एक कैपिटलिस्ट एक चीज थी, सोशलिस्ट एक चीज है, कार्डिनल अलग है, ऑर्डिनल अलग। कौन सही है कौन गलत ऐसी बात नहीं है। जहां ये फेल होता है वहां ये आता है, जहां ये फेल होता है वहां ये आता है। बात सिंपल है भाई। तो पढ़ते हैं बेटा कार्डिनल। कार्डिनल कैसे याद रखना सर? कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। सर आप इसको मेजर भी कर सकते हैं और लिख के बता भी सकते हैं। लेकिन सर ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल एंड इट इज नॉट क्वांटिफाइबल, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। कार्डिनल अप्रोच बोलता है अरे भाई इसको मेजर भी कर सकते, इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हो, और जा भाई मैं इसको पैसे के टर्म्स में मेजर भी कर सकता हूं। ठीक है जी सर। फिर सर इकोनॉमिस्ट किसने कार्डिनल अप्रोच का साथ दिया, किसने ऑर्डिनल अप्रोच को लेकर आया? तो सर ऑर्डिनल अप्रोच को हिक्स एंड एलन अप्रोच बोला जाता है। यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट आए, हिक्स और एलन। इन दोनों ने एक थ्योरी निकाली ऑर्डिनल अप्रोच की, एंड अल्फ्रेड मार्शल लोन टाइगर अकेले इन्होंने कार्डिनल अप्रोच ले आया। अब आपके मन में कई दुख दुविधा सवाल शंका आशंका होंगी, क्वेरीज होंगी कि सर कार्डिनल कैसे करते हैं, ऑर्डिनल कैसे करते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमें यूटिलिटी मिलती है सर, सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर कितना मिलता है ये नहीं समझ में आता। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मेरे पर अनडाइवर्टेड अटेंशन देना पड़ेगा। साहब घड़ी लेकर आ रहा हूं। साहब ये घड़ी है, आई वॉच नहीं है बेटा, इतना अमीर नहीं हूं मैं, मतलब मेरी किडनियां दोनों सलामत है, इसका मतलब मैंने आई वॉच नहीं खरीदी है। तो साहब ये घड़ी है नॉइस कंपनी की, बहुत बढ़िया कंपनी की है। मुझे एक बात बताओ, मेरे जैसा इंसान इसके लिए 5000 देने के लिए रेडी है, ठीक है? तुम्हारे जैसा बंदा जिसकी अभी इनकम स्टार्ट नहीं, वो बोलता सर मैं 1500 देने के लिए रेडी है, ठीक है? कोई एकदम गरीब इंसान बोलेगा मैं 10 रुपये देने के लिए रेडी है। अंबानी जैसा बोलता भाई मेरे को पसंद आ गई तो मैं इसके लिए 5 लाख भी देने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या है बेटा? मैं मानता हूं कि ये घड़ी मैं 5000 तक खरीद सकता हूं, आप बोलते 10,000 रुपए, कोई बोलता है 5000, कोई बोलता है 2000, कोई बोलता है 5 लाख। अगर मान लो ये घड़ी की कीमत 8000 कर दी तो भैया मैं तो नहीं खरीदूंगा। ये घड़ी अगर 5000 की रखता हूं तो मैं तो खरीद लूंगा, पर आप लोग नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चा? आप लोग सोचते हैं कि ये घड़ी से आपको 2000 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। वो 2000 रुपए में कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, कहीं और लगा दूं, तो आपको क्या लगता है ये वाली घड़ी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वर्सेस 2000 रुपए का सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं है। मुझे 2000 रुपए अपने पास रख के इसको कहीं इन्वेस्ट करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा रादर देन बाइंग दिस कमोडिटी। सर दूसरा एग्जांपल, आदित्य शर्मा को लगता है कि ये घड़ी 5000 रुपए के लिए हो सकती है। तो साहब आदित्य शर्मा को क्या लगता है कि इससे 5000 रुपए की यूटिलिटी मिलने वाली है, तो कर दिया ना मैंने इसको भाई पैसे के टर्म में कंपेयर। अब साहब देखिए ये घड़ी अगर 6000 की हो गई तो आदित्य शर्मा खरीदेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन की कीमत लगाई मैंने 5000। सर इससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन की मैंने कीमत लगाई 5000, आपने कीमत लगाई 2000। अगला सवाल, सर आप 5000 कीमत लगा रहे हैं, अंबानी 5 लाख लगा रहे हैं, हम 2000 लगा रहे हैं, तो ऊपर उसका जवाब पढ़ लीजिए बेटा, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म। आपको लगता है भैया 2000 की यूटिलिटी मिली, आप 2000 से ज्यादा पे नहीं करेंगे, तो आपने इसकी यूटिलिटी यानी इसका यूजफुलनेस काय में मेजर किया? पैसे में तो किया। सर अब दूसरा एग्जांपल, ये मोबाइल ले लेते हैं। ये मोबाइल चाइना का ही है भैया, K20 Pro है, अपन इतने अमीर नहीं है, अपनी दोनों किडनियां सलामत है। अगर आई वॉच और आईफोन ले लूं तो भैया बिना किडनी के पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो भैया ये फोन समझो 20,000 रुपए का खरीदा, तो मुझे लगा कि मुझे 20,000 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अरे आईफोन भी मिल रहा था 1 लाख रुपए का, पर कुछ लोगों ने आईफोन खरीदा क्योंकि उनको लगा 1 लाख रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल सकता है हमें, लेकिन मुझे लगा कि 1 लाख के बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम लोग चीजों से मिलने वाली यूजफुलनेस, उनसे मिलने वाली, सॉरी यूजफुलनेस नहीं, चीजों से मिलने वाली यूटिलिटी को पैसे के टर्म्स में मेजर करते हैं। साहब ये जो सेटअप लगाया है ना मैंने, ये 1.25 लाख का सेटअप है, समझो। ये 1.25 लाख रुपए मैं देने के लिए रेडी था क्योंकि मुझे लगा मैं 1.25 लाख का सेटिस्फैक्शन निकाल सकता है इससे। आप लोग तो 100 रुपए नहीं देंगे, आप बोलेंगे मेरे किस काम का। तो भैया हमने पूरी जिंदगी आज तक ऑर्डिनल के साथ साथ कार्डिनल अप्रोच को भी यूज किया। बात समझ में आई क्या बेटा? मुझे एक बार फटाफट बताओ, ये बात समझ में आई क्या? सर हमने किया, हमने आज तक
कार्डिनल अप्रोच, बेटा यहाँ ऑर्डिनल हो गया, यहाँ पे कार्डिनल लिखो। सर आज तक हमने कार्डिनल अप्रोच ही यूज किया, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था साहब। आई होप इट इज क्लियर साहब, पूरे दिल से बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे फटाफट बताइए साहब, मजा आ गया। सर कार्डिनल अप्रोच खतरनाक, सर आपको चीजों से मिलती है यूटिलिटी, हर चीज से यूटिलिटी मिलती है आपको, हर चीज से यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, आप सड़क पे जा रहे थे बेटा, आप सड़क पे जा रहे थे, कौन है आप, समझो कोई लड़का हो, आप लड़का हो, सड़क पे जा रहे थे, वहां पे 50,000 का लहंगा 25,000 में मिल रहा है। ठीक है, 50,000 का लहंगा 25,000 में मिल रहा है, बेटा आप रुकोगे क्या वहां पे? नहीं रुकोगे, आप बोलेंगे लहंगा मेरे किस काम का, बराबर है भैया। बोलोगे कि 25,000 रुपए भी मैं नहीं दूंगा, मेरे लिए इसकी यूटिलिटी जीरो है, मेरी तो बंदी नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं क्या करूंगा इसका? तो भैया आपके लिए उस कमोडिटी की यूटिलिटी कितनी है? जीरो। और सर फिर एक लड़की जा रही है, ठीक है, वो तो गाना गाना चालू कर देगी, मैनू लहंगा, वो कुछ तो भी पंजाबी गाना, कितने पैसे लेके जाना मर जाने वगैरह वगैरह, तो साहब वो 25,000 दे देगी। उसने बोला इस लहंगे से मिलने वाली यूटिलिटी 25,000 रुपए या उससे भी ज्यादा, मैं खरीदूंगी, मैं खरीदूंगी इसको, खरीदवाऊंगी, खरीदूंगी नहीं बेटा, खरीदवाऊंगी लहंगा खरीदवाएंगी वो। बात समझ में आ रही है आपको? तो सर अलग अलग लोग हर चीज को पैसे के टर्म्स में मोल भाव करते हैं। अब सडनली 25,000 का लहंगा अगर 2.5 लाख का हो जाएगा तो आप क्यों नहीं खरीदते? 25,000 का लहंगा खरीदने के लिए रेडी थी लड़की, 2.5 लाख का खरीदने के लिए रेडी नहीं है, क्यों साहब? क्योंकि वो सोचती है कि भैया इससे 2.5 लाख का सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलने वाला है। पर साहब शादी के टाइम पे वो 2.5-3 लाख का मनीष मल्होत्रा का लहंगा, उसको महंगा लहंगा पहन के नाचना है, खरीद लेती है सर। वो सोचती है शादी के टाइम ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी साहब। बहुत चीजें हैं दुनिया में, मतलब हमने जिंदगी भर यूज करते आए कार्डिनल अप्रोच। बेटा मैं 1 सेकंड के लिए चैट ऑन करो, पूरे 1 मिनट के लिए किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अपन बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में ड्रिल डाउन किया है। आज तक किसी ने भी क्लास करी हो, मेरी क्लास करी हो तो बात अलग है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, किसी और से क्लास करी हो तो शायद आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो, इसलिए मैं सिर्फ एक बार के लिए चैट ऑन कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, और समझ में आए तो भाई ठोको ताली। चलिए थैंक यू शंकर। बढ़िया, मजा आया, जोश तो है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ऑर्डिनल पे तो घुसा ही नहीं बेटा, प्रगति ऑर्डिनल बाकी है, ऑर्डिनल का तो पूरा अप्रोच बाकी है। निखिल ये कॉन्सेप्ट मुझे स्लो जाने दो, मैं बढ़ाऊंगा, मैं आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लो। आईफोन हटा दिया बेटा, आईफोन हटा दिया। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑर्डिनल बताना है मुझको। हेलो भाई कृष्णा है क्या? मैं नो डाउट। मैं कर रहा हूँ बेटा, मैं कर रहा हूँ। क्लास एंडेड? आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं श्रीचरण, क्लास थोड़ी एंड होगी। ओके गाइज हमने ऑर्डिनल को कार्डिनल को समझ लिया है। चलिए जी कार्डिनल अप्रोच ही पूरा पढ़ेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा हिक्स एंड एलन अप्रोच है, पहले कार्डिनल को पूरा समझ लेते हैं। ओके भैया देखो, इमेजिन करो मैं सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी और प्रोडक्शन ये 2 चैप्टर के अंदर स्लो जाऊंगा, बाकी सारे चैप्टर में तूफान पढ़ाऊंगा और सारी चीजें समझ में आएगी। साहब समझो गर्मी का मौसम है, तपती जलती गर्मी का मौसम आया, और साहब ऐसे टाइम पे भयंकर पारा चढ़ा हुआ है, 50 का पारा चढ़ा हुआ है, एकदम खतरनाक। अब आप एक बात बताइए मुझे, आप बहुत प्यासे हैं सर, आप क्रिकेट खेल कर आए हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, वो पहला पानी का ग्लास सर, वो पहला पानी का ग्लास बिल्कुल पहले पहले प्यार की तरह आपको मजा देगा सर। वो जब पहला पानी का ग्लास आप पियोगे ना साहब, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा साहब, उसको क्या पीकर क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो साहब आपने पहला ग्लास कंज्यूम किया ऑरेंज जूस का, तो साहब आपको 60 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला। 60 रुपए का मतलब 60 रुपए का सेटिस्फेक्शन मतलब बेटा, अगर आपको उतनी ही प्यास लगी है, कोई बंदा अगर 60 रुपए भी चार्ज करने को रेडी है तो आप 60 रुपए देने के लिए रेडी है, बराबर है कि नहीं? 60 रुपए देने के लिए रेडी है। सर दूसरा ग्लास, एक ग्लास तो पी लिया आपने गट 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 गट,
दूसरा ग्लास आपको खुशी देगा सर, सेटिस्फैक्शन देगा सर, लेकिन पहला प्यार जैसा कुछ नहीं रहता सर। दूसरा प्यार सोच समझ के होता है, पहला प्यार का नशा अलग ही होता है। तो सर पहले ग्लास जितना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा साहब, दूसरा ग्लास आपको थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो सर आपने पहला ग्लास पिया, आपको 60 का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा ग्लास पीने पर 50 का सेटिस्फैक्शन मिला। यानी कि आप सेकंड ग्लास के लिए 60 रुपए नहीं देने के लिए रेडी थे, 50 रुपए दे देते थे। तो सर दोनों ग्लास को अगर टोटल यूटिलिटी अपन जोड़ें, पहले ग्लास के लिए आप 60 रुपए देने के लिए रेडी थे, यू वर रेडी टू पे 60 रुपीज। सेकंड ग्लास के लिए आप 50 रुपीज देने के लिए रेडी थे, तो क्यूमुलेटिवली टोटल कितना हो गया इनका? 110। सर तीसरा ग्लास, सर तीसरे प्यार में तो इंसान बोर ही हो जाता है, तो सर अब आप तीसरे ग्लास के लिए कितने रुपए दोगे? 40 रुपए ही दोगे, कम दोगे। तो सर 3 ग्लास बैक टू बैक अगर आप कंज्यूम करते तो कितने रुपए देने के लिए आप रेडी होते? सर मैं टोटल 150 रुपए देने के लिए रेडी होता। सर सिमिलरली यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सर एक लेवल के बाद बस आप बोलते बस अब पेट भर गया, अब मेरे को नहीं चाहिए। उसके ऊपर और अगर आपको पिलाया जाएगा तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव होना चालू हो जाएगी। तो बेटा ये बात क्लियर हुई क्या? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इनिशियली आप कोई भी कमोडिटी के लिए ज्यादा देने के लिए रेडी रहते हैं। सर पहला ग्लास ऑफ ऑरेंज, पहली रोटी, सर पहला कौर, पहला निवाला, पहला प्यार, सर इसमें आप पूरी जान डाल देते हैं। तो साहब क्या है, आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ये यूटिलिटी गिरती जाती है। क्यों सर? क्योंकि सर हमारी वांट्स जो थी वो थोड़ी थोड़ी सेटिस्फाई होना चालू हो जाती है साहब। तो सर सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। सर कॉन्सेप्ट पे आ गया हूं मैं। अगर आप 60 + 50 करोगे तो 110 आएगा, 60 + 50 + 40 करेंगे तो 150 आएगा। इसका मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी। सर एक कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी के टोटल को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। सर एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा गौर फरमाना पड़ेगा। सर अगर आप टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस निकालेंगे, लेट्स से टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो आपको यहां से मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी कैसे निकलता है? टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। सर अगर मेरे को 7th यूनिट का निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी, तो कैसे निकालेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट, 210 माइनस 210 0। साहब एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे कि जैसे आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते जाते हो, as you go on consuming more and more of a commodity without break, without time interval, the additional utility which means marginal utility diminishes। बेटा law of diminishing marginal utility complete करवा दिया। What do you understand by law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more of a commodity, the additional satisfaction derived from consumption of additional commodity decreases। सर आप एक दिन बाबू सोना पिकाचू जानू बेबी बोलेंगे अच्छा लगेगा, सर दूसरे दिन बोलेंगे ठीक लगेगा, पहले दिन जैसा नहीं रहेगा, तीसरे चौथे पांचवें दिन छठे सातवें दिन तो ऐसा होगा चल छोड़ अभी इसको क्या बोलना, डायन बोलूं या उसको भूत बोलूं, ऐसा हो जाता है साहब मन में। और एक लेवल के बाद आप एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तो साहब चाहे रिश्ता हो चाहे कमोडिटी हो, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। सर लोग नहीं बदलते, लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को दोष देते हैं। दोष उनका नहीं है, दोष है मार्जिनल यूटिलिटी का। सर एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन डिक्रीजेस, एंड दिस इज द सुपीरियर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप इट इज क्लियर बेटा, आई होप इट इज क्लियर। साहब अभी ये टेबल ना बाप टेबल बनाया मैंने, मतलब खतरनाक 6। साहब मुझे एक बात बताओ, आप क्रिकेट खेले मस्त, सर वानखड़े स्टेडियम के बाहर जो छोटा सा ग्राउंड था उसके साइड की गली में आप क्रिकेट खेल रहे थे। सर तपती झुलसती गर्मी का मौसम आया, डर्मी कूल भी नहीं आया, सर बहुत पसीना। सर आप खेले खेले खेले, उसके बाद आप गए ठेले पर जूस सेंटर वाले के पास, आपके बोले वाह ये पहले ग्लास के लिए तो मैं 60 रुपए देने के लिए रेडी है, दूसरे ग्लास के लिए 50 रुपए देने के लिए रेडी है। भैया आप कितने भी देने के लिए रेडी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपना प्राइस कांस्टेंट ही रखेगा कि नहीं साहब। तो भैया कुछ भी करो, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी तो चेंज होती है, पर हमारा जनरल अजम्पशन क्या है भैया, जो सेलर ठेले वाला प्राइस चार्ज करेगा तो फिक्स करेगा। तू 1 ग्लास पी, 2 ग्लास पी, 4 ग्लास पी, 5 ग्लास पी, वो तो 50 रुपए चार्ज करेगा। अरे तेरे को 0 की यूटिलिटी मिल रही है, 500 की यूटिलिटी मिल रही है, उसको उससे क्या, वो तो भैया अपना प्राइस चार्ज करेगा 40 रुपया।
तो साहब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ला रहा हूं सर। पहला ग्लास पीने गया, 60 रुपए देने के लिए रेडी था साहब, 60 रुपए देने के लिए मैं रेडी था, आई वॉज रेडी टू पे। बेटा मैं मार्जिनल यूटिलिटी को लिख सकता हूं क्या, अमाउंट रेडी टू पे। सर मैं जो अमाउंट पे करने के लिए रेडी था, इसको अपने हाथों पर लिख लो, बहुत प्यार से लिख लो बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, मैं जितना अमाउंट देने के लिए रेडी था। अरे हाँ है ना सर, दुख गई छाती यार, ज्यादा जोर से मार दिया। सर जो अमाउंट पे देने के लिए रेडी था उसको मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं पहले ग्लास के लिए 60 रुपए देने के लिए रेडी था, भैया उसने तो 40 रुपए ही चार्ज किया। बोलो कंज्यूम करूंगा कि नहीं, बोलो हाँ सर कंज्यूम करूंगा। सर दूसरे ग्लास के लिए मैं 50 रुपए देने के लिए रेडी हूं, लेकिन वो तो 40 ही चार्ज करेगा, तो क्या दूसरा ग्लास कंज्यूम करूंगा, हाँ बेटा हाँ। सर तीसरा ग्लास कंज्यूम करूंगा तो 40 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, और कोइंसिडेंस देखो उसने भी 40 रुपए चार्ज किया, क्या कंज्यूम करूंगा, हाँ। सर चौथा ग्लास कंज्यूम करने जब जाऊंगा मैं बोलूंगा मैं इसके लिए मैक्सिमम 30 रुपए देने के लिए रेडी है, पर क्या वो प्राइस कम करेगा, ऑब्वियसली नहीं। तो आप देने के लिए रेडी है 30, वो 40 से कम मान नहीं रहा, सर आपको यहीं पे रुक जाना पड़ेगा और आप आ गए हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। सर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। सर नया कॉन्सेप्ट रेडी। सर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। सर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे। सब पहले केस में आप 60 रुपए देने के लिए रेडी थे, पर उसने 40 रुपए चार्ज किए, तो क्या आपने अपने ही मन में 20 रुपए बचा लिए, यस सर। तो सर आपका कंज्यूमर सरप्लस 20 है। सर दूसरे ग्लास के केस में आप 50 रुपए देने के लिए रेडी थे, उसने चार्ज किए 40, सर आपने अपने ही मन में 10 रुपए बचा लिए। सर तीसरे केस में 40 रुपए देने के लिए रेडी थे, 40 रुपए ही उसने चार्ज किया, आपने 0 रुपीज बचाए। तो सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, यानी मैंने मेरे मन में कितने रुपए बचा लिया, अमाउंट आई वॉज रेडी टू पे माइनस वॉट आई एक्चुअली पेड। अमाउंट आई वॉज रेडी टू पे माइनस वॉट आई एक्चुअली पेड। तो भैया अमाउंट आई वॉज रेडी टू पे का मतलब क्या होता है, याद रखना, अमाउंट आई वॉज रेडी टू पे मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। सर एक अद्भुत एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूं सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है सर, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। सर क्या मैं मार्जिनल यूटिलिटी को लिख सकता हूं अमाउंट रेडी टू पे, बराबर है क्या मैं अमाउंट रेडी टू पे लिख सकता हूं इक्वल्स टू प्राइस लिखूं। सर कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बताइए, अमाउंट रेडी टू पे माइनस प्राइस। पर अभी मैंने आपको क्या बोला बेटा, कंज्यूमर सरप्लस सॉरी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है सर, अमाउंट रेडी टू पे और प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे, तो आंसर 0 आता है। इन शॉर्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर सरप्लस 0 है। साहब मैंने बोल दिया कंज्यूमर सरप्लस पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर सरप्लस 0 होता है। साहब इसका डेरिवेशन कैसे किया, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी माइनस व्हाट ही पेज इज कॉल्ड एज प्राइस। और मैंने आपको बताया था सर इक्विलिब्रियम में मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो जाता है, दोनों को x मान लो, x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। साहब हमने कंक्लूड कर लिया, एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर सरप्लस इज 0 फॉर एनी कमोडिटी बिफोर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम से पहले हमेशा कंज्यूमर सरप्लस आएगा, इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर सरप्लस 0, इक्विलिब्रियम के बाद कंज्यूम ही नहीं करने वाला मैं। साहब मैं बस 2-3 पॉइंट समझा दूं, उसके बाद मैं आपकी डाउट्स लेता हूं। आइए सर, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है सर, एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी। मैथमेटिकल फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट। बेटा अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम टीचर्स ने बताई नहीं होगी आज तक। मान लो बेटा आपको सिर्फ इतना ही डेटा दिया है, कि भैया टोटल यूटिलिटी 7 यूनिट कंज्यूम करने पर, 7 यूनिट एक साथ कंज्यूम करे तो 210 की यूटिलिटी,
4 यूनिट कंज्यूम किए तो 180 की यूटिलिटी। अब आपको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालो। आप क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है सर, टोटल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट। सर 6 तो है नहीं, तो सर फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन देखो, मैं यहां पे 4 ले लूंगा और डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस ले लूंगा। सर ये देखो ना, इसने यहाँ से यहाँ तक जंप मारी 30 की, कितने यूनिट ने, 3 यूनिट ने, तो सर 10 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी है। सर एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल था, सर यहाँ पे तो 3 एडिशनल, सर यहाँ पर 3 एडिशनल यूनिट कंज्यूम किए मैंने सर, 4 से सीधा 7 किए, तो अरे तो मेरे को 3 कमोडिटी पे 30 का कंजम्पशन मिला, तो एक कमोडिटी पे 10 का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये 290 हो जाता, तो भैया एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम किया, 3 कमोडिटी एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पर मेरे को 110 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो एक के लिए कितना मिलेगा, 110 डिवाइडेड बाय 3। सर ये भी एक फॉर्मूला है, कोई टीचर बताता नहीं है। तो सर टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख पाऊंगा मैं, ऊपर के टर्म्स में लिख पाऊंगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट। लिख लीजिएगा ये, टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट माइनस डिफरेंस इन यूनिट। तो भैया ये कब होता है, जब आपको कंटिन्यूस यूनिट नहीं दिए रहते हैं। अब भैया 4 के बाद 7 दिया है, सीधा 4 से सीधा 7 दिया है, क्या करोगे सर, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस कर लेंगे। सर 3 एडिशनल कमोडिटी करने पर 30 मिला, तो पर एडिशनल कमोडिटी 10 मान लिया जाएगा। सर इसके कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस वगैरह पढ़ के, ग्राफ वगैरह पढ़ के आपको कंक्लूड करके देता हूँ। कार्डिनल आज कर लेते हैं, ऑर्डिनल कल हो जाएगा। अजम्पशंस सुनिए सर, इसके अजम्पशंस हैं कुछ सर कार्डिनल के, कि हमको ये मानना पड़ेगा। अब अजम्पशंस का मतलब क्या होता है सर, हमको पता है अजम्पशन मतलब फिक्स। सर ये फिक्स रखे क्यों जाते हैं, अजम्पशन इसलिए है कि अगर आप इसको अज्यूम नहीं करोगे ना, तो पूरी चीज़ें थियोरी बिगड़ जाएगी, तो कुछ चीज़ों को कॉन्स्टेंट मान के चलना पड़ता है। चलिए सर कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, सर ये इसका फीचर है, ये इसका अजम्पशन है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते आता है। तो सर कार्डिनल का अजम्पशन ही कार्डिनल है। क्या अजम्पशन है मतलब सर कि कार्डिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में है ना, इसका मतलब ये है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते तो ये कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं। तो सर ये पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी मेजर करने योग्य है, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, अदरवाइज ऑर्डिनल में जाओ। Comparability of utility across good, satisfaction derived by a person from different commodity can be compared। साहब बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये रबर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वर्सेस मोबाइल से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन में फर्क है। सर कैसे पता, इसके लिए मैं 20,000 देने के लिए रेडी हूं, इसके लिए सिर्फ 2 रुपए देने के लिए रेडी हूं। इसका मतलब क्या है सर, हम गुड से मिलने वाली यूटिलिटी को पैसे के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। जो चीज महंगी, अब घर 1 करोड़ का लेने के लिए रेडी है अपन, पर सर मोबाइल 50,000 का लेने के लिए रेडी नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया कंपेरेबिलिटी। तो यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं सर, पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यही मतलब है उसका कंपेरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी अक्रॉस गुड। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी, ये एक अजम्पशन है जो कि गलत है, इसलिए अजम्पशन रखा। सर नहीं समझा, वापस बताओ। एग्जाम्पल देता हूं, सर इस फोन से मुझको कुछ यूटिलिटी मिलती है, आप सब एग्री करेंगे। सर इस कवर से भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती होगी, आप एग्री करेंगे। इनका कहने का क्या मतलब है, अगर फोन नहीं है तो भी इससे 200 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, और अगर मान लो सिर्फ अगर कवर नहीं है तो भी इससे 20,000 की यूटिलिटी मिलेगी। पर आइडियली ऐसा नहीं होता बेटा, अगर मेरे पास फोन ही नहीं है तो मेरे को इसकी 0 यूटिलिटी है, बराबर है कि नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, फोन से मिलने वाली यूटिलिटी अलग है, इससे मिलने वाली यूटिलिटी अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अज्यूम करो बेटा ऐसा, नहीं तो थियरी बिगड़ जाएगी। वो अपने को क्लियर कट बोल रहे हैं, सर थियरी बिगड़ जाएगी अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी। मैंने उनको बोला कि साहब ये वाला आप बोल रहे हो कि ये कवर से 200 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, पर अगर मेरे पास फोन ही नहीं है तो ये किस काम का, मैं इसके लिए 2 रुपए भी नहीं दूंगा। तो बोले हम तेरी बात मान रहे हैं, तुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी है एंड कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। साहब अभी 2 मिनट पहले अपन ने क्या पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सर जैसे जैसे कंटिन्यूस अपने पास सेम कमोडिटी आती जाती है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होता है। पर सर पैसे के केस में तो उल्टा है, सर जितना ज्यादा पैसा आता है अपने पास और अक्वायर करने की इच्छा होती है। तो इसका मतलब सर पैसे के केस में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं,
इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अरे हाँ है ना सर, पैसे के केस में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है सर। एक तरफ लॉ बोलता है डिमिनिशिंग, दूसरी तरफ मनी होता है इंक्रीजिंग। बोले तू जा रहा है डिमिनिशिंग, होना चाहिए, तू हो रहा है इंक्रीज। सर एक काम करते हैं, इसको एक्सेप्शन में डाल के बोलते तू कांस्टेंट है, तेरे को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है सर, मनी की तो यूटिलिटी बढ़ती है सर, जैसे जैसे मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं ना, मेरे अंदर पैसा कमाने की भूख और बढ़ती है, यानी एडिशनल मनी ब्रिंग्स मोर ग्रीड टुवर्ड्स मनी, ज्यादा यूटिलिटी मिलती है सर मुझे। लेकिन सर ये मेरी पूरी थियरी बिगाड़ सकता है, इसलिए मैंने बोला कांस्टेंट। तो भैया ये चार चीजें आपकी थियरी बिगाड़ सकती है, इसलिए आपने क्या बोला भैया, कार्डिनल अप्रोच ही यूज करना। आप गुड्स को उनके प्राइस पे कंपेयर कर सकते हो, जिसका प्राइस ज्यादा वो ज्यादा यूटिलिटी देता है, जिसका प्राइस कम वो कम यूटिलिटी देता है। सर इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी एक कमोडिटी से मिल रही है, उसका दूसरी कमोडिटी पे डिपेंडेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल कवर से मिलने वाली यूटिलिटी को फोन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रियल लाइफ में क्या होता है सर, फोन की यूटिलिटी या कवर की यूटिलिटी तभी बढ़ेगी जब दूसरा गुड है आपके पास। सर लास्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है, पर हम क्या अज्यूम करते हैं सर, डिमिनिशिंग है। हम क्या पढ़ते हैं, डिमिनिशिंग है, तो होती है वो इंक्रीजिंग, हमें पढ़ना है डिमिनिशिंग। हमने बोला भाई कांस्टेंट है, हम तेरे को डिस्कस ही नहीं करने वाले। फिर सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज द कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ अ स्टॉक, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट डिक्लाइन। सर जैसे 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 आप कंज्यूम करते जाते हो एडिशनल कमोडिटी, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गिरता जाता है साहब। इसलिए एडवाइस दे रहा हूं, नींद, खाना और प्यार, ये तीन चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तकलीफ देती है। नींद, प्यार और खाना, ये तीन चीजें जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तकलीफ होती है सर, मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती है सर। इफ द सेम गुड हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स एंड द मार्जिनल यूटिलिटी वुड नॉट डिक्रीज। सर क्या गजब पॉइंट मारे लाए सर। सर सुनो सुनो सुनो, अरे गांव वाले सुनो सर, एक मैंगो है मेरे पास, मैंगो सर, मैंगो, हाँ सर मैंगो है सर, ये तोता परी है सर, इसमें से परी निकलती है जो तोते से प्यार करती है सर, ये मैंगो है। अरे सर सुनो, बहुत भारी आपको कॉन्सेप्ट सुना रहा हूं मैं, अभी नींबू दिख रहा है आपको, बट दिस इज मैंगो सर। कैटरीना कैफ स्लाइस की ऐड करते सर, ये मैंगो सर, ये जो मैंगो है ना, जो पहला मैंगो रहेगा आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अरे हाँ या ना सर, मेरे को पहला मैंगो लेट से 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन दे रहा है सर। अगर मान लो अपने पास सेकंड मैंगो भी आया सर, सेकंड मैंगो कहाँ आया दिखाओ तो सही। अरे रुको, तुम भरोसा करो, दूसरा मैंगो आया अपने पास, टेंटेड सर, दूसरा मैंगो भी आ गया सर। तो आइडल थियरी क्या बोलती है, आइडली थियरी बोलती है कि एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने का तो सेटिस्फेक्शन गिरना चाहिए 90 रुपए का। पर साहब अगर आप पहले मैंगो को खुद कंज्यूम कर रहे हो और दूसरे मैंगो से आपने फेस पैक बना लिया, यानी सर आपने एक ही कमोडिटी का कंटिन्यूअस कंजम्पशन ना करते हुए, सिंगल यूज में ना लाते हुए मल्टीपल यूजेस में ले आए, उससे मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई करने लगे, तो सर आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा सर। क्योंकि सर आपको पहला मैंगो 100 का सेटिस्फेक्शन दे रहा था, ठीक है, दूसरा मैंगो अगर आप कंज्यूम करते तो 90 का सेटिस्फेक्शन मिलता सर, सेटिस्फेक्शन गिरता। पर आपने क्या किया, बोला मैं कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फेक्शन गिर जाएगा, ऑल्टरनेटिव यूज के लगा लेते, मैं इसका फेस पैक बनाएगा और मैंगो फेस पैक। तो एक चीज याद रखना, अगर कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सटीक नहीं बैठता है। वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोग कांस्टेंट पीक पर हैं, अपन 170 क्रॉस करके ही बैठे हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा ड्रीम है, ड्रीम मतलब एक शॉर्ट टर्म ड्रीम है कि जब अपना लास्ट लेक्चर हो तब 500 बच्चे तक आए, वो आप पूरा करवा देंगे। आज मेरे ख्याल से आज आप सब्सक्राइबर भी मेरे 2.5 करवा ही देंगे आई गेस। तो बेटा नाउ आई थिंक लास्ट के 5 मिनट में डाउट के लिए रखता हूँ, मैं लास्ट पॉइंट कंप्लीट करता हूँ। और थ्योरी का देखो, ये थ्योरी कल खत्म हो जाएगी, मैंने जैसा वादा किया था ये जल्दी हो जाएगी, आधा घंटे का है। और ऑर्डिनल तो बहुत ही छोटा है बेटा,
तो कल अपना चैप्टर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि भैया 1.5 से 2 लेक्चर में अपना हो जाएगा। मैं लास्ट पॉइंट समझा देता हूँ, थ्योरी कल समराइज करवाऊंगा और आपको वो थ्योरी सुननी है। सर अब ध्यान दीजिए, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। सर ये वर्ड समझ लो यार, नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को इसी में डाउट आती है, पूरा का पूरा करा कराया पानी में जाता है। सर मुझे बताओ, टोटल यूटिलिटी पहले 60 थी, 60 से 110 हुई, बढ़ी, 150 हुआ और बढ़ा, 180 हुआ और बढ़ा, 200 हुआ और बढ़ा, 210 हुआ और बढ़ा। सर पहले देखो ना, 0 से 60 या 60 से बढ़ा, बाद में सर बढ़ा लेकिन 50 से, फिर बढ़ा लेकिन 40 से, फिर सर बढ़ा 30 से, 20 से, 10 से, 0 से। सर इसको क्या बोलते हैं पता है टेक्निकल टर्म में? टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। सर पहले 60 से बढ़ा, फिर 50, 40, सर बढ़ तो रहा है लेकिन पहले बड़ी जंप थी। सर पहले बड़ी जंप थी। देखो हर केस में आगे बढ़ रही है, स्टोरी आगे बढ़ रही है हर केस में, लेकिन सर पहले की जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, चौथी, पांचवी, छठी में डिफरेंस है, तो आगे तो बढ़ रहे हैं पर स्लो। सर इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक आपने गाड़ी 100 की स्पीड से चलाई, तो सर गाड़ी तो आगे बढ़ी लेकिन तेजी से। सर यहां से लेकर यहां तक आपने 90 की स्पीड से चलाई, गाड़ी तो आगे बढ़ी पर धीरे से बढ़ी आगे। सर यहां से यहां तक 50 की स्पीड पे गाड़ी आगे बढ़ी पर धीरे से, तो इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। सर मार्जिनल यूटिलिटी तो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन ही हो रहा है, ये तो देख लो सर 60, 50, 40 और एक लेवल के बाद जीरो होने के बाद नेगेटिव भी हो जाता है। सर बहुत पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं इसको पूरा ग्राफ में आपके माइंड में फिट करवा दूंगा। साहब क्या आप मुझे बता सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो रहती है तब टोटल यूटिलिटी कितनी रहती है? सर जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो रहती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। सर जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, उसके बाद टोटल यूटिलिटी भी गिरना चालू हो जाता है, उसके बाद साहब ये गाड़ी भी रिवर्स गियर मार लेती है। तो सर पहले टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, सॉरी डिक्रीजिंग रेट से, टोटल यूटिलिटी वाज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। एक लेवल आता है जब स्पीड जीरो हो जाती है, यानी आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव मार लेता है तो आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में बैठती है। देख लो बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ी, इसके बाद गिरना चालू कर दिया। सर कब से गिरना चालू किया? एक बार टोटल यूटिलिटी जीरो हो गई, उसके बाद से मार्जिनल यूटिलिटी ने टर्न मार लिया। सर पढ़ते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ये आपके पास ग्राफ होगा तो ये ऐसा बनाइए। सर पहले टोटल यूटिलिटी जोर से बढ़ा, झपाड़ से, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। सर ये लेवल के बाद देखो उसने गिरना चालू कर दिया। मार्जिनल यूटिलिटी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर आप इस कर्व को कुछ ऐसा समझ सकते हो, हाँ। तो दोस्तों जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहता है, सर टू मैक्सिमम रहता है, टू तो मूव जीरो रहता है। सर जब टू मैक्सिमम तो मूव, टू मैक्सिमम मैं जीरो, ऐसे याद रखना सर, टू मैक्सिमम मैं जीरो, टू मैक्सिमम मैं जीरो। सर मार्जिनल यूटिलिटी कर सर नीचू को गिर रहा है, सर ये नीचे गिर रहा है ना, तो नीचे गिरने वाले कर्व को सर नेगेटिवली स्लोप बोलते हैं। वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, सर नेगेटिव हो रहा है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। सर वो तो दिख गया मेरे को, सर अंधे को भी दिख जाएगा कि टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो जाएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। सर जब टू मैक्सिमम तब मैं जीरो, सर जब मैं गिरना चालू तो मैं तेरे को भी गिराएगा। सर टू मैक्सिमम मैं जीरो, मैं नेगेटिव, तेरे को भी गिराएगा। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम नेगेटिव बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। सर ग्राफ भर गया सर नजरों में, सर दिल खुश कर दिया आपने। सर टू मैक्सिमम मैं जीरो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव जाएगा तो सर तो तुझको भी गिराएगा, टोटल यूटिलिटी को भी गिराएगा। साहब आज के लिए मेरे ख्याल से हमने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पूरा का पूरा फाउंडेशन है अपना इकोनॉमिक्स का ये ग्राफ। आई एम सो सॉरी, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आई एम ओपनिंग अप फॉर चैट। मैं रिकॉर्डिंग करता हूं बंद और अब मैं आपसे करूंगा बातें। 9:30 बजे हमारा BCK का लेक्चर है बेटा। आज का लेक्चर तूफान है। सर तूफान क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि सर जॉब
वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस बिजनेस में क्या है सर, तीनों चीज़ों का डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं अपन सर कि जॉब में क्या होता है सर, जॉब में कितनी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, सोशल सिक्योरिटी क्या है सर। हम खुद को प्रोफेशनल बोलते हैं, क्यों प्रोफेशनल वर्ड अटैच किया है सर, हमारे पापा बिजनेस करते तो बिजनेस और हमें क्या फ़र्क है सर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आप ये नहीं बोलना सर मैं सीए का बिजनेस कर रहा हूँ या मैं सीए की जॉब कर रहा हूँ। सर प्रोफेशन, क्यों प्रोफेशन बोला जाता है, डिटेल में समझाएंगे आज। We are open up for chat. यूटिलिटी सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब मुझे ये पानी पी के अभी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि मेरा गला सूखा है, सेम पानी अगर तुम पियो तो तुम्हें अभी कम यूटिलिटी मिलेगी। तू मैक्सिमम तो मैं 0। सर 10 कौन सी यूनिट की एमयू है सर? 10 सर 10 नहीं समझा बेटा, थोड़े डिटेल में बताओ। थैंक यू सर। अब आप लोगों को 2.5 करने हैं, 2,500 सब्सक्राइबर करने हैं। सर एमयू इज डिपेंडेंट अपॉन टी, यस सर, मैथमेटिकली दे आर डिपेंडेंट। सारे एमयू को ऐड करो तो तू मिलेगा, सारे मैं से तू बनता है सर। मैं हूं तो तू है, मैं हूं तो तू है सर, तू है तो मैं हूं। हाँ सर, तू 4 एंड तू 4 एक बार। सर मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, लेट्स से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं? टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 यूनिट। सर अगर मान लो मेरे को 6 दे रखा है और 5 नहीं दिया तो क्या करूंगा सर? सर लेट्स से मुझे सिर्फ ये डेटा दिया है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट इज दिस एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 यूनिट इज दिस। सर मुझे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट निकालना है, कैसे निकालूंगा सर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट चाहिए था, पर अगर 6th यूनिट दिया ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? 210 माइनस 180 करूंगा। पर सर ये 210 किसका है? ये 7 यूनिट का है। 180 किसका है? 4 यूनिट का है। आंसर आ जाएगा बेटा। मैं इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था ना, पढ़ा रहा था, वो आई थी ऊपर, रो के चली गई। सर टोटल यूटिलिटी नहीं होता बेटा, टोटल यूटिलिटी 0 क्यों नहीं होगा? ये भी आपका पॉइंट क्लियर कर लो, बट बेटा फटाफट पॉइंट क्लियर कर लो। आपका टोटल यूटिलिटी 0 कब नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि आप तो कंजम्पशन यही रोक दोगे सर, आप इसके आगे तो जाने ही नहीं वाले। अगर आप इसके आगे जाने ही नहीं वाले सर, जिस राह जाना नहीं उसका रास्ता पूछ के क्या सर, जिस रास्ते जाना नहीं गूगल मैप से उसका रास्ता चेक करके क्या फायदा सर? हम तो कंजम्पशन यही रोक देते हैं। थियोरेटिकली मैं इसको रिड्यूस कर करके 0 कर सकता हूं, बट सर प्रैक्टिकली मैं यही रुक जाऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी उतावला है, वो अपन चैप्टर नंबर 5 के लिए बचा के रखा है वर्षिल। मैथ मंत्रा पॉइंट डिलीट करते जा। 10 का बी पॉइंट, 10 का बी पॉइंट, 10 का बी पॉइंट, कंपेरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। साहब मुझे एक बात बता, तू ये मोबाइल के लिए किसने पूछा है मुझसे? मैथ्स मंत्रा, तू मोबाइल के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी है या इसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी है? तू बोलेगा ऑब्वियसली सर मोबाइल के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूं। क्यों? क्योंकि तुझे पता है इससे यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। अब उल्टे सेंस में पढ़, जिसका प्राइस ज्यादा, अभी अपन ने क्या पढ़ा? जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है उसके लिए ज्यादा प्राइस देंगे। उल्टा पढ़, जिसका प्राइस ज्यादा उससे यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। 10th का सी पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी। लेट्स से बेटा मेरे पास फोन का कवर है, ठीक है, फोन के कवर की यूटिलिटी है 200 रुपए, मोबाइल की यूटिलिटी है 20,000। ये क्या बोल रहे हैं? मोबाइल के कवर से मिलने वाली यूटिलिटी 200 है और इससे मिलने वाली 20,000 है। इनको एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। पर मैं बोलूंगा कैसे साहब? अगर मान लो मेरे पास ये फोन ही नहीं है तो मेरे को वो कवर से क्या यूटिलिटी मिलेगी? वो बोलता है ऐसा नहीं है। अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि तेरे पास फोन नहीं है तो भी तेरे को उससे यूटिलिटी मिलेगी। अजम्पशन लिया उन्होंने, 10 का सी पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। 3,000 कर देगा सर, कर दीजिएगा सर। आग लगा देंगे इको एंड बीसी के में सर, सच में लगा देंगे। 3rd and 4th पॉइंट डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको। 3rd and 4th पॉइंट का डिफरेंस कहां पे? ऊपर के 3rd and 4th पॉइंट का
सर यूजफुलनेस यानी कि वो फायदे वाली चीज हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं। और चौथा पॉइंट उसी का एक्सटेंशन है कि भैया वो एथिकली सही है या गलत है। यानी कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लिए, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिए, अगर उनको यूटिलिटी मिल रही है तो कोई दूसरा इकोनॉमिक्स का टीचर बोलेगा कि भैया चलता है, यूटिलिटी मिल रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर न्यूट्रल, ऐसा मतलब है उसका। जी श्रीनिवास, कृष्णा मैं सब जगह हूँ कृष्णा, मैंने कहीं कुछ छोड़ा नहीं, मैं हर जगह हूँ। पर कुछ चीज़ें मेरी इंडिपेंडेंट है, मेरे हाथ में है, ये चीज़ मैं आपको एक्सक्लूसिवली देना चाहता था। यस सर, रीचिंग रीचिंग रीचिंग, एकदम लल्लन टाप पढ़ा है, थैंक यू बेटा, क्लियर हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा मैं आप लोगों को इंटर में भी इतना तूफान ही पढ़ाने वाला हूँ, मेरा स्टूडेंट, मेरा तो तुम लोगों के लिए स्लोगन है अब की बार 90 पार, उन लोगों के लिए स्लोगन है अब की बार 80 पार। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, अपन मार्क्स कम करते हैं, पर 80 पार करवाता हूँ, वहाँ तो और दीवाना होकर पढ़ाता हूँ। साहब क्या पहना है, क्या आया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूफान करना रहता है। लेक्चर समराइजेशन कल होगा बेटा। क्यों कल होगा बेटा? क्योंकि आज अपन ने कितने पॉइंट करे, 13 पॉइंट करे हैं, अभी अपने जरा से पॉइंट रह गए, कितने पॉइंट रह गए, 10 पॉइंट रह गए, जो कि छोटे छोटे पॉइंट है, वो होने के बाद समराइजेशन होगा।